आज का प्रोग्राम जैसे एक बहुत ज़्यादा इवेंचुअल नीड होती है हर सोसाइटी में, जो है प्रॉपर हेल्थ केयर की, हाइजीन की, वो हमारे यूएमएस और फिकर फाउंडेशन की तरफ से ये सेंटर पे प्रोवाइड की जा रही है, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। एंड हमने जस्ट इनको कांटेक्ट किया कि कैन वी पार्टिसिपेट, तो दे वर ऑल ओपन फॉर अस एंड उन्होंने बहुत अच्छे से हमें वेलकम किया एंड हम भी बहुत अच्छा फील करें यहाँ पे आके, यहाँ पे एक पार्टिसिपेट करके एज ए वॉलंटियर्स। सर, हम रोटरी क्लब ऑफ जीएच रायसोनी कॉलेज से हैं, जो सदर में है। एंड हम इनके साथ और भी हमारे इवेंट्स हुए। लास्ट ईयर भी इनका जो एनुअल फंक्शन हुआ था जस्ट फेब में, वो भी हमारे कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ था। वहाँ पे हमने वॉलंटियरिंग की थी इनके साथ। एंड अभी ये आई गेस हमारा 3rd या 4th इवेंट है इसी इंस्टीट्यूट के साथ। वी फील प्रिविलेज कि हम ये सब करवा सकते हैं रेदर देन कि हमें मिल रहा है, कि हम प्रोवाइड कराना इज बेटर देन कि हमें कोई चीज दी जा रही है। मैं अभी बीसीए 3rd ईयर में हो गया हूँ एंड मैं रायसोनी कॉलेज से ही पढ़ता हूँ। तो लास्ट ईयर हमारा एक इवेंट रहता है दीप मिलन, जहाँ पे हम अलग अलग स्लम एरिया से जो बच्चे रहते हैं उनके साथ हम दिवाली का सेलिब्रेशन कराते हैं। तो लास्ट ईयर जो इनका फायर इंजीनियरिंग कॉलेज राजनगर के पास जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ के जो बच्चे थे और 2-3 इंस्टीट्यूट के जगह के वो बच्चे हमारे पास आए। लाइक हमने इन्हें इनिशिएटिव किया था कि हमें बच्चे चाहिए, तो हमने सर से कांटेक्ट किया। सर ने हमें लिस्ट दी कि यहाँ से इतने बच्चे आने वाले। फिर वो बच्चे हमारे आए, उनके साथ हमने बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ की, उनके साथ हमने ड्राइंग स्केचिंग बताया उन्हें, उनके साथ हमने डांस वगैरह किया, एक फन एक्टिविटीज़ टाइप करवाए उनके साथ हमने फूड शेयर किया, उन्हें बताया कि लाइक व्हाट इज शेयरिंग एंड प्रोबेबली कि लोग एक्चुअली जो इनके लिए होता है कि हाउ, मतलब बड़े स्कूल्स में कॉलेजेस में बच्चे कैसे रहते हैं, उन्हें वो हमें एक्सपीरियंस करवाया। सर, मेरा नाम भूमि मैदमवार है। मैं नागपुर से हूँ, बेसिकली गोदनी से। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड जो फ्री चेकअप्स उनको मिल रहे हैं, आई फील रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड बच्चे काफ़ी इनिशिएट कर रहे हैं कि वो अपने खुद को लाएं, अपनी
हेल्थ के बारे में बताए एंड डॉक्टर्स उनका काफी अच्छे से चेकअप कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे जो बीओडीज है तो उनकी अलग अलग पोजीशंस है, तो हमारे क्लब के मेंबर्स ने ही जो प्रेसिडेंट है फिकर फाउंडेशन के सलमान सर, उनसे कांटेक्ट करके ही कोलैबोरेशन की बात वगैरह की है। सो या वी आर योर बीओडीज तो एक्चुअली अराउंड 15-20 है एंड बाकी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, ऑफ कोर्स मैं ये बिल्कुल आगे करना चाहूंगी बिकॉज सोशली हेल्प करना किसको नहीं पसंद है। तो आई वुड फील रियली प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ सोशल सर्विसेज एंड या हमारे रियाज काजी और हमारे जो सलमान जो है, इनका सही में हम लोगों ने अभिनंदन करना चाहिए। हम लोग ये इतना अच्छा काम स्लम में सिर्फ पढ़ाने का ही नहीं, तो उनके हेल्थ केयर का भी जो काम आज इस फाउंडेशन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी और फिक्र फाउंडेशन के माध्यम से जो हो रहा है, तो काफी सराहनीय है। और ऐसे कैंप हर जगह हर स्लम में होना चाहिए, ये भावना का मैं हूँ। हाँ, मैं वैसे 7 सेंटर लिया, अभी 3 सेंटर हम लोगों ने शुरू किया है। और फिक्र फाउंडेशन पढ़े हम पढ़ाए हम, इस संगठन के मार्फत हम अलग अलग जगह जहाँ बच्चों को एक ट्रेनिंग की जरूरत है, अभी समर कैंप का भी हम लोगों ने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया, तो खास करके इनके साथ मैं जुड़ा हूँ। जहाँ ये लोग कम पढ़ते वहाँ हमारे जैसे लोग इनको सपोर्ट करके इनका मिशन जो कि बहुत ही सराहनीय है, मैं उनके लिए मेरे से जितनी भी अगर कोशिश होती है उतनी मैं करता हूँ। हेल्थ कैंप की सही मायने में स्लम में जरूरत है, क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे डेंटिस्ट है, हमारी मैडम जो पीडियाट्रिशियन है, तो बच्चों को जो भी बीमारियां है या डेंटल से रिलेटेड जो भी उनके जो तकलीफ है, आज यहाँ पे इस कैंप के माध्यम से, अन्यथा यहाँ के स्लम के लोग नहीं जा सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते या उनके प्रायोरिटी में नहीं रहता है। ऐसे जगह ऐसे कैंप करना ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे काम सही में हम लोगों ने उनको एक बूस्टअप करना चाहिए। हमारे जैसे लोग, हम लोग कर भी रहे, मेरे जैसे और भी अगर लोग जुड़ते, तो जहाँ पे इनकी भी कुछ लिमिटेशन है, आज 9 सेंटर ये लोग चला रहे हैं, आगे में कम से कम 100 सेंटर ये लोग चला सकते हैं अलग अलग एरिया में, हमारे जैसे लोग इनके साथ में आएंगे तो। मैं डॉक्टर जुबैर काजी, डेंटल सर्जन, प्राइवेट प्रैक्टिस है मेरी। आज यहाँ पे पढ़े हम पढ़ाए हम वालों ने मेडिकल चेकअप कैंप रखा था, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सब बच्चों का और बड़ों का सबका चेकअप हुआ है, जिसके अंदर में बहुत सारे बच्चों के अंदर में डेंटल कैरीज पाई गई है और कुछ कुछ बच्चों को सफाई के लिए ध्यान दिया गया उनके ऊपर में। हम चाहते हैं कि इन बच्चों का इलाज भी हो। जांच तो हो गई है, जांच होने के बाद में इन बच्चों का अगर इलाज भी हो जाता है तो इन लोगों के लिए बहुत राहत मिलेगी। और इसके लिए हम अप्रोच करेंगे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से कि वो अपनी वैन लाके इन बच्चों का इलाज करवाएं और इन लोगों को सेहतयाब करें। ये बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में आए यहाँ पे और खुद का भी चेकअप करवाएं और बच्चों का भी चेकअप करवाएं। इसके अंदर में उनको भी अवेयरनेस हो जाती है कि हमारे बच्चों के अंदर में क्या बीमारी पाई जा रही है और क्या इलाज करने की ज़रूरत है। आगे चल के वो दांत जो है कि ज़िंदगी भर चलने चाहिए, तो उसको कैसे हिफाजत की जाए, उसको कैसे केयर किया जाए, उसका मार्गदर्शन भी हमने किया यहाँ पे और उनको बताया कि 2 टाइम ब्रश करें कम से कम और अच्छे से ब्रश करें ताकि दांत के अंदर में कोई कीटाणु ना हो और तकलीफ ना हो। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है स्लम के एरिया के लिए और ऐसा बहुत जगह होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से बच्चों ने भी बहुत कोऑपरेट किया है और उनके पेरेंट्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया है। उनके फायदे की चीज़ है। और अभी अगर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कोई भी आते हैं तो मैं यहाँ के बच्चों को और पेरेंट्स को अपील करूँगा कि यहाँ पे आके इलाज करवा लें अपना। यहाँ आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, इन लोगों के बीच में इनके सब प्रॉब्लम सुनने में और कुछ हद तक वो प्रॉब्लम्स दूर कर पाने में अच्छा लग रहा है। बहुत ही काबिले तारीफ बात है कि फिक्र फाउंडेशन ये काम कर रहा है। ये स्लम के लोग जिनको कोई भी नहीं देखता, बड़े बड़े डॉक्टर्स तो छोड़ दीजिए, हम लोगों को और इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके मिला रहे हैं, इनके कुछ प्रॉब्लम सुनने का हमको मौका दे रहे हैं
और जहाँ तक हो सकता है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इससे बड़ा काम और कोई हो नहीं सकता। फिक्र फाउंडेशन बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। ज्यादातर लोगों को यहाँ पर कमजोरी और हाथ पैर के दर्द की शिकायत है, क्योंकि वो दिन भर मेहनत का काम करने से और खाना पीना बराबर नहीं होने से एक तो शरीर में कमजोरी आ रही है, और दूसरा अगले कैंप में हम और तैयारी से आएंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने ये देखा है कि इनके बेसिक प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या होता है क्या है, तो उसकी और मेडिसिन लेकर आके अब हमको समझ में आ गया है कि ये वाला जो ग्रुप है उसमें मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अब उसकी तैयारी के साथ नेक्स्ट वाले कैंप में वो करेंगे और उसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे। कुछ इंजेक्शंस वगैरह उसका भी इंतजाम हम करेंगे। कैसा लगा सर यहाँ क्लास को? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। रिस्पॉन्स कैसा है बच्चे का? रिस्पॉन्स तो बहुत ही बढ़िया है बच्चों का। ये बच्चे बहुत ही फिक्र फाउंडेशन से जुड़े हुए बच्चे हैं, इनके माँ बाप भी बड़े जागरूक हैं और बहुत अच्छा लगता है इनके साथ टाइम। इससे पहले भी मैंने बिताया है वक्त इन लोगों के साथ, अच्छा लगता है काफी। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए बच्चों की सेहत का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जैसे हम किसी अनमोल चीज का ध्यान रखते हैं। हम यहाँ रूटीनली बच्चों का हेल्थ चेकअप करते हैं। उनमें हम हीमोग्लोबिन की कमी और बाकी कोई स्किन डिजीजेस और कैल्शियम की कमी या बड़ी बच्चियों में आने वाली माहवारी की तकलीफ, इस तरह से जो भी तकलीफें होती है इनको हम स्क्रीनिंग करते हैं। और जो बहुत ही हीमोग्लोबिन कम जिन बच्चों में पाया जाता है उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ भी रहे, कमजोरी से भी मुक्त हो। 90% बच्चे इंडिया में हीमोग्लोबिन जो रहना चाहिए पार हीमोग्लोबिन से उसकी मात्रा में कमी होती है, इसीलिए एनीमिया स्क्रीनिंग इन कैंप्स के जरिए हम लोग करते हैं। और एक दिन साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ अच्छी सेहत भी बहुत जरूरी है, तो उसका हम लोग प्रयास करते हैं। आज हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हो या लोकल नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन सब का हेल्थ का डेटा हमारे पास है। इंसान की सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्थ केयर सिस्टम ये किसी भी समाज के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बैकबोन होता है सोसाइटी का। और हर सिस्टम में, हर स्टैब्लिशमेंट में या गवर्नमेंट के या किसी भी एक देश के और सोसाइटी के समाज के निजाम में हेल्थ केयर को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। और इंसानों की हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि इंसान प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं हम लोग हमेशा। तो हेल्थ कैंप्स होते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज है, लेकिन हमने हमेशा से देखा मिशन पढ़े हम पढ़ाए में, जिसमें हम स्लम, फुटपाथ, रोड साइड बच्चों के लिए एजुकेशन एम्पावरमेंट पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा यही पॉइंट था इनिशियली कि इंटरनेशनली और नेशनली जो डेटा और स्टैटिस्टिक्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें पाया जाता है कि ये जो बच्चे स्पेसिफिकली स्लम साइड के रहते हैं, फुटपाथ साइड के रहते हैं, या ये जो पेरेंट्स रहते हैं, या ये जो कम्युनिटी है जो फुटपाथ, स्लम्स और डिप्राइव्ड और अंडर प्रिविलेज जिनको हम और समाज बोलता है, इन तक हेल्थ केयर का सही पहुंचना और इकोनॉमिक हेल्थ केयर, इकोनॉमिक वाइबिलिटी के साथ या ऑलमोस्ट फ्री के करीब उनको अगर इलाज की जरूरत पड़ती है, तो ये हेल्थ केयर सिस्टम अभी भी उस लेवल पे नहीं है, हमारे देश में भी हो या ग्लोबली भी हो, तो आज भी इश्यूज फेस करते हैं। तो मिशन पढ़े हम पढ़ाए में मैं और रियाज काजी सर ने हम लोगों ने यही सोचा कि हम जैसे बच्चों की फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमेरिकल स्किल्स, टैलेंट हंट पे काम कर रहे हैं, तो इनके हेल्थ केयर पे भी हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। आज जो हेल्थ चेकअप कैंप है वो इसी का एक एक्टिविटी का, समर कैंप का हमारा वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। और हमारे साथ इसमें बहुत सारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, डेंटिस्ट हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ आज जुड़े हैं। मैं, मिशन की टीम, हमारे हमेशा फिक्र ये रही कि इन बच्चों को कैसे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम टेक केयर करें पढ़ाई के अलावा। मैंने पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उसी तरह अगर इंडिया के बच्चे ये मजबूत रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और अच्छे न्यूट्रिशन और इनको सारी चीजें प्रॉपर रिकमेंडेशन के साथ अच्छे माहौल में देने की अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे ऐसे कैंप्स और ऐसी एक्टिविटीज के थ्रू, तो बच्चों की जिंदगी में एक बहुत अच्छा निखार आएगा और ये बच्चे आगे मेंटली, फिजिकली ग्रो भी करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि मिशन पढ़े हम पढ़ाए जब भी कोई काम एक्टिविटी करता है, तो जिस तरह डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स हमारे साथ होते हैं, उसी तरह हमारे वेलविशर ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ होते हैं। आज
हमारे साथ बहुजन विचार मंच के फाउंडर भी थे नरेंद्र झिरकर साहब। आज हमारे साथ रायसोनी ग्रुप का रोटरैक्ट क्लब है, जो यंग टीम है हमारे साथ। ये टीम हमेशा हमारा साथ देती है, तो मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा भी करता हूँ। आप लोग सब आते हैं, जुड़ते हैं, और ये टीम का यहाँ आना और इस उम्र में सोशो इकोनॉमिक, सोशो हेल्थ केयर में काम करना बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। तो हम ऐसे हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन के वेल विशर्स को थैंक यू बोलना चाहते हैं, और आप सबसे निवेदन करते हैं कि भारत में हेल्थ केयर को लेकर जहां भी जो भी फिक्रें हो रही हैं, जो भी काम हो रहा है, खासतौर से उन डिप्राइव अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, हम सबको उसमें मिलकर आगे मिलकर साथ देना पड़ेगा, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी एक सशक्त भारत और एक अच्छा भारत हम बना सकते। बेसिकली जो हमारा मिशन है, मिशन पढ़े हम पढ़ाए हम लोग शिक्षा के साथ में स्वास्थ्य, ये हमारा घोष वाक्य है। इसके बुनियाद पर हर 3 महीने में हम हर जगह पे हेल्थ चेकअप कैंप करते हैं, ताकि इन बच्चों को शिक्षा के साथ में इनका स्वास्थ्य भी मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो हर जगह में हर 3-3 महीने में कंटिन्यू हमारे जो है रैंडमली हेल्थ चेकअप कैंप होते हैं, जिसके अंदर डेंटिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, ऑर्थोपेडिक्स है, और अलग अलग तरह के जो है स्किन वाले डॉक्टर्स है, सारे अलग अलग तरह के डॉक्टर्स का ग्रुप है। वो डॉक्टर्स के ग्रुप को हम लोग लेकर आते हैं, और यहाँ हर सेंटर के ऊपर हम लोग इनको स्वास्थ्य किस तरह से रखा जा सकता है उसका हम लोग प्लान करते हैं। तो इस तरह से सभी बहुत ही तो हमारे दिल के करीब की बात है, जो हर जगह हम लोग शिक्षा के साथ में स्वास्थ्य उनको देने का काम कर रहे हैं। ये हमारा मकसद ही इस काम का ही है। सभी का सपोर्ट है, बच्चों का सपोर्ट है, इनके पेरेंट्स का सपोर्ट है खास करके, तो कि इनको पता है कि हम लोग इनके लिए क्या कर रहे हैं, और इसलिए ये लोग सभी लोग सपोर्ट करते हैं। इन लोगों के भरोसे पर ही हमारे सारे शिक्षा केंद्र है, जो जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, ये प्रोग्राम भी इन लोगों के भरोसे पर ही हम लोग पूरा करते हैं, और उसको सक्सेस मिलता है। सभी लोगों का, बस्ती के सभी लोगों का सपोर्ट है। साथ में हमारे डॉक्टर सबा अहमद मैम है, उन्होंने जो डॉक्टर की टीम्स है पूरी, सिद्रा के डॉक्टर्स का ग्रुप्स है, इन लोगों का सपोर्ट है, बस्ती के लोगों का सपोर्ट है, बाकी हमारे जो वेल विशर है उनका सपोर्ट है। सभी लोगों का सपोर्ट मिलता है, तभी इतना बड़ा प्रोग्राम जो हम लोग कामयाब कर पाते हैं।